तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम संजीत सिंह है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मीन लग्न की। राशि आपकी है मकर राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, तो ग्रह अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। खासकर यहाँ पे जो मंगल, सूर्य, बुध, ये तीन ग्रह आपके मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये होती है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लो। ये आपका पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ग्रह, ये है नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और लास्ट वाला ये आपका 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, इस पहले ग्रह से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ देखी जाएगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप इस पहले ग्रह से हम देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। ये छठा घर आपके है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से जो आपके खर्चे हैं वो हम देखेंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं पहले तो वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो कुंडली में छोटे भाई बहनों का घर मैंने तीसरा बोला है। तो तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहनों के बारे में पता किया जाएगा। और तीसरे घर में एक नंबर लिखा है जो कि है 2 नंबर। और दो है वृष राशि, मालक इसका बना शुक्र। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने और जो कुछ देखना है, जैसे कि मान लो आपने अपना भाग्य देखना है, तो भाग्य के लिए नौवां घर देखेंगे। और नौवें घर में लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो आपका भाग्य हम नौवें घर के मालक मंगल से देखेंगे। तो अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और दशा जो होती है वो दो प्रकार की मेन होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। और ये 7वां महीना 18 से चली हुई है। और अभी काफी लंबी दशा है, 34 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर अभी जो है वो है गुरु ग्रह का। और इसका कितना असर है, 80%। आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में चीजें हो रही हैं गुरु की वजह से हो रही हैं। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है बुध का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 23 से चली हुई है और 7वां महीना 25 में जाके खत्म होगी। तो मैंने भी क्या बोला कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर इस गुरु का है, क्योंकि उसकी महादशा चली हुई है। और दशा देखो जी अभी तो काफी लंबी है, 34 में खत्म होनी है। दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर बुध का है। और तीसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है शनि की साढ़े का। मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं ये तीन कारण है। इसके अलावा और भी कारण है लेकिन उनका असर कम है। तो अब देखो जी, जैसे यहाँ पे पहले मैं बुध की बात करता हूँ। गुरु की अगर मैं बात करूँ, गुरु आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, उसकी मैं अभी बात करता हूँ। लेकिन पहले मैं बुध की बात करता हूँ। ये बुध की जो छोटी दशा आपकी चली हुई है, ये तीसरा महीना 23 से, पिछला मतलब 1 साल हो चुका है, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। सवाल है कि बुध आपका कैसे है। तो आपका जो बुध है वो भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। बुध आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 8वें घर में। और जैसे मैंने आपको भी बोला था, ये जो 8वां घर है, इस घर में देखो बुध है, मंगल है, सूर्य, तीनों ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। और तीनों में सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब है वो है ये सूर्य। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मंगल और बुध। मतलब सबसे ज्यादा आपकी अगर कुंडली में कोई ग्रह खराब है वो है ये सूर्य ग्रह। तो सबसे पहले देखो जी, मैं बुध से पहले सूर्य की बात करता हूँ। लेकिन पहले ये समझो, ये जो ग्रह है 8वां घर, ये जो तीनों ग्रह बैठे हैं, ये 8वां घर, इस घर से देखा जाता है आयु। जो आपकी उम्र है वो कितनी होगी, मृत्युदल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें,
मतलब सवाल ये तीनों ग्रह खराब क्यों है, उसका सबसे पहला कारण है ये 8वें घर में बैठे हैं, जो कि एक अच्छा घर नहीं है। पहला कारण ये है। और यहाँ पे जो सूर्य की अगर मैं बात करूं, सूर्य खराब होने के हैं 3 कारण। पहला कारण सूर्य खराब होने का, वो 8वें घर में बैठा है। दूसरा कारण, सूर्य 8वें घर में यहाँ पे जो 7 लिखा है, ये तुला राशि में नीच का बैठा है। जब भी सूर्य सूर्य जो हो तुला राशि में बैठता है, ये नीच का हो जाता है। और ये नीच का है, एक तो 8वें घर में ऊपर से नीच का बैठा है, दूसरा कारण ये कि नीच का है, और तीसरा कारण ये मार्केश भी है। तो 3 कारणों से आपका सूर्य है खराब। अब देखो जी, सूर्य 8वें घर में नीच का, लेकिन सूर्य का इस कुंडली में जो अपना घर है वो है ये छठा घर। सूर्य इस छठे घर का है मालक, और छठे घर से देखा जाता है शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बाधाएं, पाप कर्म, बदनामी, खराब चीजें छठे घर से देखी जाती हैं। और छठे घर का मालक कौन है? सूर्य है, और वो नीच का बैठ चुका, मतलब सूर्य जो आपको बुरे फल देगा भाई, छठे घर के रिगार्डिंग देगा। छठे घर की जो भी चीजें हैं उनको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा आपकी लाइफ में। जैसे सूर्य किसका, छठा घर किसका? रोग। तो सूर्य आपको रोगी बनाएगा, बहुत ज्यादा रोग देगा। खासकर सूर्य की जो दशा होगी उसमें आपको हेल्थ को लेके आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। जैसे कि सूर्य जिन चीजों का रोग कौन सा होगा, सूर्य से जुड़े रोग जो होंगे आपको। सूर्य जैसे हड्डियों का कारक, हड्डियों से जुड़ा रोग, आंखों में कष्ट। छठा ग्रह शत्रु का है, सूर्य आपके शत्रु बढ़ाएगा। छठा ग्रह होता है कर्जे का, आपको कर्जदार बना देगा। छठा ग्रह ननिहाल का है, आपको ननिहाल को लेकर बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी। जो आपका ननिहाल पक्ष है, मामा ननिहाल पक्ष, मामा पक्ष या ननिहाल पक्ष, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। सूर्य जिसका होता है कारक, सूर्य देखो जी पिता का कारक है। पिता संबंधी दिक्कतें बड़े लेवल पे आपको आएंगी। या तो पिता से आपकी बनेगी नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता से कम बनेगी। सूर्य है सरकार का कारक, आपकी सरकारी नौकरी के योग में कमी कर देगा। उल्टा सरकार की तरफ से आपको दिक्कतें आएंगी। मान प्रतिष्ठा का कारक है, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। मान हानि, आंखों में कष्ट, सिर में दर्द। मतलब सूर्य का जो दशा होगा आपकी कभी चलेगी, ये दशा कब चलेगी आपको मैं दिखाता हूँ। वो समय आपका भाई बुरा समय होगा। इसकी वैसे दशा आपकी, बड़ी दशा तो आगे जाके लास्ट में, लेकिन छोटी दशा भी कभी जब आएगी, जैसे ये छोटी दशा चलेगी 29 से लेके, ये कुछ महीनों की होगी, 1 साल की। लेकिन एक तीसरी दशा भी होती है पत्यंतर दशा, वो भी जैसे ये चल रही है आपकी, देखो जनवरी 24 से लेके तीसरा महीना, इसमें ये इसमें सर वैसे इसका कम मिलेगा आपको। मतलब सवाल यही है कि सूर्य को सही कैसे किया जाए, और इसको सही अगर कर लिया, यहाँ पे एक पेन लो, एक कॉपी लो, उसमें लिख लो कि अगर आपने अपने जीवन में सूर्य को सही कर लिया, आपको फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आप बीमारियों से बचेंगे, आप कर्जे से बचेंगे, आप दुश्मनों से बचेंगे, आपको ननिहाल को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, आपको मृत्युतुल्य कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मृत्युतुल्य कष्ट भी देगा ये। आंखों में कष्ट नहीं होगा, सरकारी नौकरी का योग बन सकता है। वैसे योग तो आपका काफी कम है, बिल्कुल योग कम है। तो सूर्य के उपाय अब लिख लो क्या है, अब ये भी लिख लो कि सूर्य के क्या उपाय हैं। तो पहला उपाय जो आपने करना है, सूर्य को जल दिया करो। दूसरा उपाय, सूर्य का दान किया करो। दान क्या करेगा, इसकी पावर को कम करेगा। मतलब हमने क्या करना है, इसकी जो 20 डिग्री है इसको 0 करना है। ये देखो जी मार्किश भी है खराब, इसलिए क्योंकि मार्किश होगी नीच का बैठा, ये बहुत ही नेगेटिव बात है। एक तो मार्किश, एक वैसे नीच का, ऊपर से घर भी अच्छा नहीं है। तो मार्ग किस है, और सूर्य जल देना है, जल भी इसकी पावर कम करेगा। दान किया करो इसका ज्यादा से ज्यादा, रोजाना दान करो, या तो रोजाना कर दिया करो, या संडे को, जिस दिन संडे होगा लाल रंग का दान ज्यादा से ज्यादा करना है, 2-3 किलो। और ये दान क्या है, मेरे चैनल के ऊपर जाके देखना, सूर्य ग्रह का दान क्या होता है, विस्तार में समझाया हुआ है, उसको दान आपने वो करना है। तीसरा पाए, सूर्य के लिए आप सूर्य कवच का पाठ करो, जो कि आपकी रक्षा करेगा। ये कवच का पाठ है, रक्षा का काम करेगा। तो ये पाठ आपने जरूर पढ़ना है सुबह के टाइम। तीनों उपाय सुबह के टाइम है। एक चौथा उपाय भी बता देता हूँ, वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। 2 पाठ हैं, सूर्य कवच और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं। ये इनको ऑर्डर लगा के सुन लिया करो। और जल भी रोजाना देना है, और दान चाहे रोजाना कर लो आपकी मर्जी, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। सुबह के टाइम करना, जब सूर्य सुबह के टाइम सूर्य निकलता उस समय दान करना है। या संडे को दान जरूर किया करो, वो दान की वाले वीडियो आप देख लेना। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी इसी घर में मंगल बुध की बात करते हैं कि ये कैसे हैं। अब यहाँ पे मैं मंगल की मैं बात करता हूँ कि मंगल कैसा है। तो मंगल भी आपका खराब है, वो भी 2-3 कारणों से खराब है। एक तो मंगल खराब होने का पहला कारण, वो 8वें घर में बैठा है।
दूसरा कारण मंगल 8वें घर में, यहाँ पे मंगल जो बैठा है 8वें घर में, घर किसका है? शुक्र का घर है, और शुक्र इसका है शत्रु। तीसरा कारण मंगल आपका अस्त भी बैठा है, तो मंगल भी 2-3 कारणों से खराब है। और मंगल क्या खराब फल देगा? मंगल जिन ग्रहों का है मालक, मालक किस घर का है? मंगल इस कुंडली में, जैसे सूर्य इस घर का मालक है छठे घर का, ऐसे ही मंगल 2 ग्रहों का है मालक। कौन से 2 ग्रह है? एक तो मंगल आपकी कुंडली के इस दूसरे घर का है मालक, और दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। एक होता है धन कमाना, एक जोड़ना। कमाना 11वें घर से देखेंगे, जोड़ना दूसरे घर से। जो भी आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर को देखा पड़ेगा। और मैंने आपको एक फार्मूला समझाया था, घर का मालक देखना होता है। तो दूसरे घर में नंबर कौन सा लिखा है? 1 लिखा हुआ है। 1 है मेष राशि, मालक है मंगल। तो आपके धन जोड़ने के लिए मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा, और वो बैठे 8वें घर में, धनहीन योग बना है। मंगल ही दिखा रहा है कि आपको भाई धन को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी, धन आप जोड़ नहीं पाएंगे, धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी। मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल इस घर का भी मालिक है 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य, कि आपका भाग्य कैसा होगा 9वें घर से देखेंगे। और 9वें घर में नंबर है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो आपका भाग्य देखेंगे मंगल से, जो कि 8वें घर में जाने की वजह से भाग्य भंग योग बना। मंगल ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ नहीं देगा, आपको भाग्य संबंधी आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। तो ये मंगल के बुरे फल पर आपको मिलेंगे। एक तो आपका धन संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी, मंगल की वजह से धनहीन योग बना है। और भाग्य भंग योग की वजह से भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, भाग्य साथ नहीं देगा। एक और दोष बना, ये मंगल दोष भी लेके बैठा 8वें घर में। मंगल दोष की वजह से आपके विवाह में देरी भी होगी, और अगर आपका विवाह हो भी जाता है तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं। लेकिन मंगल एक फेरा, एक शर्त लेके बैठा है। उसने आपके साथ एक शर्त लगा ली। शर्त क्या लगाई है? वो ये दिखा रहा है कि अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहां पे आपका भाग्य साथ देगा। जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहां पे आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, ये शर्त लगा के बैठा है। तो अब आप नोट कर लेना, मतलब अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं, जहां पे आपका जन्म हुआ है उससे दूर जाएंगे, वहां पे आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू हो जाएगा, और आपका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। और जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री में जाना है, चाहे आपका अपने ही देश में कहीं दूर जाना है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। जैसे कि आपका जन्म आपने लिख रखा है जम्मू में, लिख रखा है जम्मू से आप दूर जाएंगे, चाहे वहां से आपने 1000 किलोमीटर दूर जाना है, 500 किलोमीटर दूर जाना है, 300 किलोमीटर दूर जाना है, मतलब दूर जाना है अपने पास, वहां पे फायदा दे देगा आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल बिल्कुल अच्छा हो जाए, ऐसा काम क्या किया जाए, तो इसके वैसे तो पाठ पूजा है काफी, लेकिन मैं कम से कम 2 पाठ आपको फिर भी बता देता हूँ जो कि जरूरी है। पहला, मंगल का पाठ सुबह के टाइम, मंगल कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है, जो कि है 2 मिनट का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है, ये इसकी ओडल गा के सुन लिया करो। और दूसरा पाठ, मंगल स्रोत का पाठ। दोनों पाठ पढ़ लिया करो, यानी कि ओडल गा के यूट्यूब पे ऑडियो आपको मिल जाएगी, वहां पे सुन लिया करो। अब देखो जी, यहाँ पे सूर्य मंगल के साथ यहाँ पे एक तीसरा बैठा है बुध। अब उस वाले की बुध कैसा है? तो क्योंकि मैंने आपको पहले बोला ये भाई 8वां घर है, खराब घर। तो बुध भी 8वें घर में बैठने की वजह से खराब है, और ऊपर से बुध भी अस्त है, मृत हो चुका है। और बुध क्या खराब फल देगा? बुध भी इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो बुध आपकी कुंडली के इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि है आपकी पत्नी का घर। 12 घरों में 7वां घर आपकी पत्नी का घर है, और सात पत्नी का अगर सुख देखना है, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में नंबर है 6, 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक बुध ग्रह को देखना पड़ेगा कि बुध कैसा है। और बुध इस कुंडली के इस चौथे घर का भी मालक है। और चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो चौथे घर की चीजें हम बुध से देखेंगे। गौर से समझो मैंने क्या बोला। क्या बोला है? कि बुध आपकी कुंडली के 2 घरों का मालक है। कौन से घरों का? एक तो 7वें घर का, जो कि पत्नी का घर है। इसके अलावा चौथे घर का, जो कि है आपकी माता, मकान और वाहन का घर। और बुध कहाँ बैठे हैं? 8वें घर में। तो बुध इन 2 घरों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। एक तो पत्नी घर का मालक है, विवाह भंग योग बना है। बुध ये दिखा रहा है कि आपको भाई विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, या विवाह अगर आपका हो भी जाता है तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं। पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पत्नी से मनमुटाव होता रहेगा, या पत्नी आपकी बीमार होगी, या पत्नी से आपका तलाक भी हो सकता है, 2 विवाह भी हो सकते हैं। बुध ये दिखा रहा है। मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि वो पत्नी संबंधी दिक्कतें आनी क्या है, लेकिन देखो जी आपको मैंने टिप दे दी है, जहाँ तो आपका विवाह में देरी हो सकती है, या विवाह हो भी गया पत्नी से बनेगी नहीं,
या पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से तलाक होने तक नौबत आ सकती है। लेकिन डिसाइड होगा आपकी पत्नी की कुंडली देखकर कि उसकी कुंडली का साथ में घर का मालक है कैसा, उसके कुछ कुंडली में मंगल दोष है या नहीं, गुण कितने मिल रहे हैं, ये चीजें देख कर डिसाइड होगी। लेकिन आपकी कुंडली दिखा रही है कि आपको दिक्कतें आनी है इस बुध की वजह से। और बुध आपकी कुंडली के चौथे घर का भी मालक है, जो कि मैंने क्या बोला था, चौथा घर है माता मकान वाहन का घर। तो आपकी माता मकान वाहन के लिए चौथे घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा, और बुध के अलावा चौथे घर में गुरु बैठा है, उसको भी हम देखेंगे माता मकान वाहन के लिए। वैसे गुरु चौथे घर का फिर भी अच्छा कर रहा है कि मकान वाहन का सुख है, लेकिन चौथे घर का जो मालक बुध है वो थोड़ा सा आपका ये दिखा रहा है कि माता मकान वाहन संबंधी भी थोड़ी सी दिक्कतें आपको पैदा हो सकती हैं, माता मकान वाहन को लेके। चौथा घर जन्मभूमि का, जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ सकता है, बुद्धि दिखा रहा है। अब यहाँ पे फिर लिख लो पेन कापी से कि अगर आपने बुध ग्रह को सही जीवन में कर लिया, फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपके विवाह में देरी नहीं होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी से मनमुटाव नहीं होगा। दूसरा फायदा, आपकी माता की हेल्थ अच्छी रहेगी, माता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन चीजों का सुख अच्छा मिलेगा बुध को सही करने से। तो बुध के दो पाठ आपने पढ़ने हैं रात के समय। तो बुध का पहला पाठ, बुध कवच का पाठ आपने पढ़ना है रात के समय रोजाना। दूसरा पाठ बुध स्रोत का पाठ। और ये देखो जी, मैंने जैसे बोला था, ये ग्रहों का असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है दशा में। मतलब सूर्य का बुरा असर कई गुना बढ़ेगा सूर्य की दशा में, मंगल का असर कई गुना बढ़ेगा मंगल की दशा में, बुध का असर बुध की दशा में। और बुध की दशा देखो जी अभी आपके ऊपर चली हुई है, तीसरा महीना 23 से 1 साल हो चुका है। इसमें अगर आपका विवाह हो चुका है, दिक्कतें आपको आ रही होंगी, या उस आपके विवाह में देरी कर दे, या रिश्ता को टूट सकता है, रिश्ता हुआ टूट जाए, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। या माता का बीमार होना, या माता से मनमुटाव होना। तो मतलब बुध के ये दो पाठ जब तक दशा है तब तक आप जरूर करो, बाद में चाहे छोड़ देना, लेकिन तब तक जरूर करो जब तक आपकी है दशा। या अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता तब तक ये पाठ आप जरूर पढ़ो। आपको मैंने बोला था अपने सवाल लिख के भेजो भाई, जो अगर किसी को सवाल लिख के भेजने होते हैं, सही ढंग से सवाल लिखने चाहिए। आपने क्या लिखा है, मैरिज, नौकरी, ऐसे सवाल नहीं लिखे जाते। सवाल लिख के पूरा भेजो कि मेरा विवाह नहीं हो रहा, या मेरा विवाह हो चुका है, ये दिक्कत आ रही है, तभी किसी को सही पता चलता है। ऐसे सवाल नहीं लिखे जाते। तो मैंने क्या बोला कि बुध के पाठ जब तक आपकी दशा है, ये पाठ पढ़ो। वैसे बुध का एक और उपाय आपको बताता हूँ, वो है कि आप अभी बुधवार जो आने वाला है, आज शायद गुरुवार है, बुधवार की वेट करो। बुधवार को रात के समय संकल्प लेके बुध के मंत्रों की जो संख्या है 9,000, ये 9,000 मंत्र पूरे करो। 9,000 मतलब पूरे करने हैं, चाहे आपके 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन। और बुधवार को रात के समय संकल्प लेके स्टार्ट करना। कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम संजीत सिंह है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली के सातवें घर के मालक है, जो कि है पत्नी का घर। और मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी को लेके कभी कोई दिक्कतें ना आए, पत्नी का सुख अच्छा मिले। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार संकल्प लेके ये 9,000 मंत्र पूरे कर लो। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, आप इसमें बोल सकते हैं कि बुद्ध देवता जी, आप मेरे विवाह के घर के मालक है, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। तभी आपको मैंने बोला, अगर सवाल आपके क्लियर पता होते मैं आपको डायरेक्ट बताता कि ऐसे बोलना है, आपने सवाल ही नहीं सही ढंग से लिख के भेजे मुझे। तो अगर आपका विवाह हो चुका है, क्योंकि आपका जैसे मैंने बोला ये तलाक भी करा सकता है, कोई दिक्कत आ सकती है, लड़ाई झगड़े तलाक तक। तो जो भी आपकी दिक्कत है, आप बुद्ध से बोलो कि मुझे मेरी लाइफ में ये दिक्कत आ रही है, ये मेरी दिक्कत दूर हो, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो मंत्र पूरे करके चाहे छोड़ देना, लेकिन बाकी जो बुध कवच स्रोत के पाठ दोनों पढ़ने हैं जब तक आपकी है दशा, 7वां महीना 25 तक। तो हमने क्या देखा कि आपकी कुंडली में 3 ग्रह खराब हैं, सूर्य मंगल और बुध। तीनों में ज्यादा खराब आपका सूर्य है, बड़े लेवल पे। उस सभी तीनों के आपको मैंने उपाय भी बता दिए हैं, और तीनों का असर दशा में मिलेगा, जो कि अभी बुध की दशा चली हुई है। इसलिए बुध के आपको मैंने बोला कि मंत्र भी एक बार पूरे कर लेना, और उसके बाद कवच स्रोत के पाठ अपने पढ़ने हैं जब तक है दशा। अब देखो जी, जिसमें बोला था आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर किसका है, गुरु का। दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है बुध की दशा का। तीसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है शनि की साढ़े सती का। और ये साढ़े सती आपकी चली हुई है पिछले 2.5 और 5 और 1, ये पिछले 6 साल से आपके ऊपर साढ़े सती भी चल रही है। और देखो जी, जब साढ़े सती आती है, ये भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है, दिक्कतें परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, स्ट्रगल होता है,
भाग दौड़ ज़्यादा होती है, मेहनत का फल नहीं मिलता, काम में रुकावटें आती हैं साढ़े सती की वजह से, जो कि आपकी अभी 1.5 साल की पड़ी है। तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं साढ़े सती का बुरा फल आपके जीवन में आपको ना मिले, तो इस शनि के 2 उपाय आपने करने हैं। पहला उपाय, आप हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो, और जब वहां पे जाएंगे वहां पे प्रार्थना करनी है कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे पर चल रही है साढ़े सती, और आपका मुझे बुरा फल ना मिले, इसलिए आपके मैं मंदिर माथा टेकने आया हूँ। दूसरा उपाय आपने शनि का जो करना है, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, कम से कम 1.5 साल तक, जब तक आपकी ये साढ़े सती खत्म नहीं हो जाती। तो ये शनि के आपने उपाय करने हैं। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मैंने आपको क्या बोला है कि बड़ा असर गुरु का है, दूसरा असर बुध का आपके ऊपर है, और बुध आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। गुरु की भी बात मैं करूंगा, वो जो कि आपका मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। बाकी जो साढ़े सती ये लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है, उसके भी आपको मैंने 2 उपाय बता दिए हैं। अब देखो जी, हम आपके गुरु की ही बात करते हैं जिसका जीवन के ऊपर बड़ा असर है। तो गुरु सवाल की अच्छा है या बुरा, गुरु आपको भाई 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। मतलब आप समझ लो, आपके ऊपर जो बड़ी दशा है वो आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, उसकी मेहरबानी की वजह से आपका जीवन फिर भी समझ लो अच्छा ही है। मतलब आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा इस गुरु की वजह से। ठीक है, ये ग्रह आपके जो खराब है, तो गुरु देखो जी आपका क्या अच्छे फल देगा। गुरु जहाँ बैठा है वो चौथा घर है, और अभी आपको मैंने बोला था चौथे घर का जो मालक बुध जो कि आपका खराब है, वो तो बुध ये दिखा रहा था कि चौथे घर को लेकर दिक्कतें आएंगी, या आपकी माता संबंधी दिक्कतें, मकान संबंधी दिक्कतें, वाहन संबंधी दिक्कतें। लेकिन चौथे घर में ये जो गुरु है, गुरु है बुध के घर में बैठा, और बुध इसका है मित्र, मतलब गुरु फिर भी चौथे घर का अच्छा कर देगा। यानी कि आपको चौथे घर का सुख मिल जाएगा। जैसे चौथा घर मकान का है, गुरु की वजह से आपको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिल जाएगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख मिल जाएगा इस गुरु की वजह से। घरेलू जरूरतों की, घरेलू जो आपके सुख है, हमारी जो घरेलू जरूरतें होती हैं, उनकी पूर्ति आपकी होगी। लेकिन गुरु की इस कुंडली में अपने 2 घर है। गुरु आपकी कुंडली में एक तो इस घर का मालिक है पहले घर का, और ये इस घर का मालिक है 10वें घर का। अब ये जो पहला घर है, इस घर में देखो लिखा है 12, और 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। और पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देख के डिसाइड होगा। और पहले घर में नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक है गुरु। मतलब शरीर का मालक गुरु, वो अच्छा है गुरु, फिर भी ये दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको ज्ञानवान बनाएगा, समझदार बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और वो गुरु 10वें घर का मालिक है, 10वें घर से काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। मैं एक और फिर बोलता हूँ, ये जो 10वां घर है, इस घर से आपकी 4 चीजें देखी जाएंगी। 4 चीजें कौन सी हैं? आपका काम काज, आपका पिता का सुख, आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी या नहीं, और सरकारी नौकरी। और 10वें घर का जो मालक, 10वें घर में 9 लिखा, मालक है गुरु। तो 10वें घर की चीजें देखने के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 10वें घर में शुक्र और शनि बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो अब देखो जी, 10वें घर का जो मालक गुरु है वो 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है। तो गुरु 10वें घर का कर रहा है अच्छा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है, वो ये दिखा रहा है कि आपको भाई काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा। वैसे पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी सूर्य की वजह से। मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। गुरु तो थोड़ा सा सरकारी नौकरी के योग बना रहा है, लेकिन सूर्य की वजह से आपकी सरकारी नौकरी के योग में कमी आ रही है। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर। और एक आपके लिए देखो जी, अभी सबसे अच्छी बात निकल के आई है। वो ये अच्छी बात ये है कि अभी आपको मैंने बोला था कि सूर्य मंगल बुध आपको तीनों ग्रह देंगे बुरे फल, लेकिन इनके बुरे फलों में आ चुकी है कमी। मतलब जो बुरे फल इतने थे, वो आपको मिलेंगे बस थोड़े से कम मात्रा में। मतलब बुरे फल में कमी आ चुकी, क्यों आई है? क्योंकि तीनों के ऊपर पड़ रही है गुरु की 5वीं दृष्टि, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है भाई। मतलब तीनों के जो भी मैंने बुरे फल बताए हैं, वो बुरे फल समझ लेना कम मिलेंगे, क्योंकि इस गुरु की मेहरबानी की वजह से। क्योंकि गुरु की दृष्टि एक ऐसी दृष्टि है जहां पड़ती है उस घर का अच्छा कर देती है। तो गुरु इन ग्रहों को भी देख रहा है और 8वें घर को देख रहा है, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा, और भी अच्छे फल। तो तीनों के जो बुरे फल है उसमें कमी आ चुकी गुरु की मेहरबानी की वजह से। और गुरु आपका बहुत अच्छा है भाई, 17 डिग्री है, पूरा जवान है, वक्री बैठ है, जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। और सबसे अच्छी बात, आपके ऊपर इसकी दशा भी चली हुई है, और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा आई लाइफ में आपको फायदा हो रहा होगा। तो सवाल है कि गुरु का कोई फिर भी कोई उपाय करना है या नहीं। इसका चाहे उपाय आप ना भी करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अच्छा है। लेकिन फिर भी आपको इसका मैं एक उपाय बताता हूँ, अगर कर सकते हैं कर लेना, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं। वो है आप सुबह के टाइम
इसका एक माला मंत्र जाप कर लिया करो, कम से कम एक माला। वो आपकी मर्जी, चाहे एक कर लो, चाहे 5 कर लो, 2 कर लो, कर लिया करो। ना भी करेंगे कोई बात नहीं, कर भी लेंगे अच्छी बात है। तो ये जो ऊपर लिख रखे हैं ये सुबह के टाइम आपके उपाय हैं, ये नीचे वाले रात के उपाय हैं, आपको मैं बात बताता हूँ। बाकी देखो जी, आपके मैं दूसरे ग्रहों की बात करता हूँ। वैसे गुरु 10वें घर को देख रहे, 10वें घर का कर रहा है अच्छा, लेकिन 10वें घर में जो शुक्र शनि है, थोड़ा सा शनि 10वें घर में गुरु घर में बैठा है शत्रु राशि, ये थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। ऐसे शुक्र भी 10वें घर में थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेंगे। तो शनि के लिए क्या करना है, जो शनि के आप मैंने जो 2 पार्ट बोले, जब ये आप उपाय करेंगे, इसकी वजह से आपकी 7.5 का भी बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, और बल्कि आपका शनि 10वें घर में भी अच्छा हो जाएगा, मतलब काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी शुक्र चौथे घर को देख रहा है, वो भी मकान वन के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे आपके जो 5वें घर में केतु बैठा है, इसकी मैं बात करता हूँ। केतु देखो जी, ये जो 5वां घर है, ये घर है आपके बच्चों का घर, कि आपके बच्चे कैसे होंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप पढ़े लिखे कितने होंगे और आप कितने बुद्धिमान होंगे, 3 चीजें देखेंगे 5वें घर से। और 5वें घर का जो मालक है, 5वें घर में 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक है ये चंद्रमा। तो 5वें घर की चीजें हम चंद्रमा से देखेंगे, और चंद्रमा के अलावा 5वें घर में केतु बैठा है उसको भी देखेंगे, और 5वें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। 3 ग्रह देख कर डिसाइड होगा आपके बच्चों के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में। तो सबसे पहले 5वें घर में जो केतु है, केतु 5वें घर में यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है, जो कि चंद्रमा इसका है शत्रु। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो जी, मेरा घर है और मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए, तो जो मेरा दुश्मन मेरे घर में आया होगा वो मेरे घर का नुकसान कर देगा, घर में सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा, जो कि 5वें घर में चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा को वो अपना दुश्मन मानता है। तो केतु 5वें घर का क्या कर देगा, सत्यानाश। 5वां घर है संतान का, तो केतु आपको संतान को लेकर कोई दिक्कतें पैदा करेगा। अब देखो जी, कन्फर्म नहीं कि वो दिक्कत क्या करेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा टिप देता हूँ। जहाँ तो आपकी पत्नी का गर्भपात कराएगा, 1-2 गर्भपात होगा, या आपकी संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी, या आपकी जो संतान है वो लड़कियां ज्यादा होंगी, पुत्र कम होगा, लड़कियां ज्यादा हो सकती हैं इस केतु की वजह से। लेकिन देखो, जब ये अगर आपका विवाह नहीं हुआ या विवाह हो भी चुका है, मतलब जब भी आप संतान पैदा करेंगे, उस समय इस केतु के उपाय जरूर करना, ताकि आपको ऐसी कोई दिक्कत पैदा ना हो। तो केतु के उस समय आपने क्या उपाय करने हैं, उस समय इसके उपाय में से इसके मंत्रों की संख्या है 17,000, वो पूरी कर लेना। उस समय आप इसका दान ज्यादा से ज्यादा करना, जो कि होता है कुत्तों को रोटी डालना। उस समय कर लेना जब संतान पैदा करेंगे। ये पढ़ाई का घर है, पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करता है, बुद्धि को भ्रमित करता है। बाकी देखो जी, 5वें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। राहु की मैं बात करूं, राहु आपको 70-80% अच्छे फल देगा, थोड़ा सा खराब फल। अच्छे फल देगा ये देगा, राहु जहाँ बैठा है 11वें घर में, वहां पे मित्र राशि आमदनी के लिए अच्छा, इच्छाएं पूरी कर देगा। शेयर सट्टा लॉटरी आदि में आपको फायदा दे सकता है अगर आपकी रुचि है उसमें। 5वीं यहाँ पड़ेगी उच्च राशि, मेहनती बना देगा साहसी। पत्नी गुरु को देखेगा स्वय राशि, पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा विवाह में देरी। राहु वैसे तो अच्छा है, बस ये भी थोड़ा सा संतान के लिए अच्छा नहीं है, आपकी संतान के लिए अच्छा नहीं है, पढ़ाई में दिक्कतें। अब 5वें घर का जो मालिक चंद्रमा है, वो फिर भी अपने घर को देख रहा है, वो फिर भी थोड़ा बहुत आपको, मतलब 5वें घर का अच्छा कर देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा। मतलब आपकी अगर संतान को लेकर दिक्कत आएंगी, उसका सबसे बड़ा कारण केतु, और दूसरा कारण है राहु। तो ये है आपकी, देखो जी, कुंडली का फलादेश। एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। देखो जी, आपके जो सुबह के टाइम उपाय हैं वो है, सुबह के टाइम जब सुबह उठेंगे, सूर्य को जल दो, सूर्य का दान कर सकते हैं। सूर्य कवच का पाठ, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं जो सुन लिया करो। ऐसे ही मंगल कवच और मंगल स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं जो सुनने हैं। 2-2 मिनट के पाठ हैं ये, 2 मिनट 2 मिनट, 2 6 मिनट, और ये थोड़ा सा लंबा है। और बाकी गुरु का मंत्र आपने करना है। और मंगल कवच स्रोत मंगलवार से स्टार्ट करके जाना करने हैं लंबे समय के लिए। सूर्य के दोनों पाठ संडे से स्टार्ट कर लेना और जाना फिर आपने पढ़ने हैं। और गुरु का मंत्र गुरुवार से स्टार्ट करके जाना आपने करना है। तो ये तो हो गया सुबह का टाइम, ये रात के समय है। तो रात के समय सबसे पहले तो बुधवार से बुध के मंत्र स्टार्ट करके 9,000 वो पूरे कर लो। उसके बाद बुध के मंत्र कंप्लीट होने के बाद फिर बुध कवच का पाठ, स्रोत का पाठ रात को पढ़ लिया करो रोजाना, या इनको सुन लिया करो। और रात के समय ही शनि चालीसा पढ़ना है या सुनना है, और शनि मंदिर जाया करो। दान देखो जी, आपको सूर्य का बोला है, जो तो रोजाना कर लो या संडे को जरूर किया करो। इसके अलावा दान आप शनि मंदिर में जब जाएंगे, वहां पे भी तेल का दान कर सकते हैं। केतु का दान कुत्तों को रोटी होता है, वो भी आप डाल दिया करो। बाकी जन्मभूमि से दूर जाने के भी जो दिख रहे हैं, वहां पे फायदा भी होगा।
और बाकी देखो जी, कुंडली का निचोड़ निकालूं, मैरिज लाइफ में भी दिक्कत आने की योग है मंगल और बुध की वजह से, और संतान संबंधी चिंता भी केतु की वजह से होगी। बाकी आपकी पत्नी कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। बाकी कल दोपहर 1-2 के बीच में मुझे कॉल कर लेना आप।